सावन माह में बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए उमड़ने वाली लाखों कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। गुरुवार को द्वारिकानाथ हाई स्कूल परिसर में डीएम और एसएसपी ने श्रावणी मेले में तैनात दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग की। अधिकारियों ने साफ सफाई, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि कांवड़िया मार्ग और बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा रहेगी तथा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी। स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और अग्निशमन विभाग को भी पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मेले के दौरान मेडिकल कैंप, पेयजल, शौचालय और प्रकाश की विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि शनिवार दोपहर 2 बजे से सोमवार दोपहर 2 बजे तक पटना से आने वाली बसों सहित कई वाहनों का रूट डाइवर्ट रहेगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ये है कि हम लोग का जो शिफ्ट चेंज होता है वो अर्ली मॉर्निंग में चेंज होता है। अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे भी देखा गया है कि यहाँ भीड़ लगता है और उस टाइम पे लोकल जो लोग होते हैं वो लोग जल चढ़ाने आते हैं। तो जो जिनकी भी ड्यूटी लगी हुई है वो इस बात का एकदम मान के चलिए, एकदम ठान लीजिए इस बात को कि जब तक आपके प्रतिस्थानी नहीं आते हैं जो आपको रिप्लेस करेंगे तब तक आपको उस स्थान पे बने रहना है। और जब आपके प्रतिस्थानी आ जाते हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो या पुलिस फोर्स हो, तभी आप लोग वहाँ से हटिएगा। खास करके जो सेंसिटिव प्लेस हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगता है, मंदिर परिसर के सामने हो या फिर मक्खन साह चौक हो, इन सब जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगने की संभावना रहती है वहाँ पे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग जो है जब तक आपके प्रतिस्थानी नहीं आ जाते हैं तब तक आप लोग अपना स्पॉट नहीं छोड़िएगा। भीड़ जनरली ये देखा गया है कि सुबह के टाइम पे भी होती है। तीसरा है कि भीड़ में देखा गया है कि असामाजिक तत्व वगैरह भी प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, उन पे भी नज़र रखना है। जैसा कि अभी आप सब लोगों को बताया गया है, किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण या नारे वगैरह जो लगाने का प्रयास करते हैं या किसी के भी रिलीजियस फीलिंग को अगर प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तो उनको जो है तुरंत अपने स्तर से कार्रवाई करना है, अपने स्तर से रोकना है। अगर आप लोगों से वो हैंडल नहीं होता तो अपने सीनियर पदाधिकारी को कंट्रोल रूम में एकदम अविलंब इन्फॉर्म करना है ताकि उस पर कोई रेमेडियल एक्शन लिया जा सके। पहले तो प्रयास करना है कि खुद से ही सॉल्व हो जाए, अगर नहीं होता है तो अपने सीनियर पदाधिकारी को जरूर बताना है और कंट्रोल रूम में भी इंफॉर्मेशन आते रहना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी लोग जो है अपना कंट्रोल रूम का नंबर अपने अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, सीनियर पदाधिकारी लोग का नंबर सेव कर लीजिएगा, एसडीपीओज का नंबर सेव कर लीजिएगा, एसडीओज का भी नंबर सेव कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने अपने मोबाइल में सभी लोग जो है ये मेला ऐप यहाँ का जो डेवलप किया गया उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वो भी आपको बहुत मदद करेगा। इस कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, भीड़ को आप मैनेज कर सकते हैं, उसको प्रबंधन कर सकते हैं। और ये जो अंतर है आपको समझना पड़ेगा, विशेष करके रविवार की संध्या और देर रात्रि से और पूरा दिन का जो सोमवार होता है जहाँ की संख्या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उस दौरान जो प्रारंभिक हमारी जो अभी की तैयारियां हैं वही उस दिन महत्वपूर्ण रहेगा। तो बैरिकेडिंग लगभग सब जगह लग गया है, अगर रुद्रा जी आपकी जानकारी में सब जगह लग चुका है। अब हर शनिवार को हम लोग ये इंश्योर करा लेना होगा कि बैरिकेडिंग ठीक है, क्योंकि लगातार प्रेशर के कारण हो सकता है कि कहीं इक्का दुक्का जगह बैरिकेडिंग में थोड़ा कमजोर ढांचा हो तो वो दिक्कत कर सकता है। इसलिए हमारा अनुरोध रहेगा यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं शनिवार को जरूर चेक करा लेंगे कि हमारा जो बैरिकेडिंग है एंड टू एंड वो उसको पुख्ता है, उसका ये जरूर जांच करा लेंगे, क्योंकि प्रेशर आपको फिर रविवार को आने वाला है संध्या से। होल्डिंग एरिया में जो साफ सफाई और बाकी जो चीज़ें हैं, पूर्व के जो इक्का दुक्का अनुभव है, होल्डिंग एरिया में साफ सफाई नहीं होती है या कुछ उसमें इस तरह की जो बेसिक जो सुविधा में कमी होती है। कभी कभार जो यात्री या जो लोग आ रहे हैं वो कभी कभार अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं, तो इस संबंध में हम लोग की तैयारी रहे। जो वॉलंटियर्स रहेंगे मंदिर की तरफ से, मंदिर में जो वॉलंटियर्स रहने की बात है, उनका अपना एक समन्वय होना चाहिए। सुरक्षा कर्मी और जो भी मैं 300 की संख्या में 2300 की संख्या में है, तो वो उनका जो समन्वय है वो रहना चाहिए।
कभी कभार ऐसा देखा जाए सुरक्षा बल उसको नहीं समझ पाते हैं कि उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। तो एक तरह से हमारे ही काम को ये कर रहे हैं, सहज बना रहे हैं। तो उनके साथ उच्च स्तर का हमारा समन्वय होना चाहिए और कोई भी कम्युनिकेशन गैप उनके साथ नहीं रहना चाहिए। जिला को लेकर के अभी जॉइंट ब्रीफिंग हमारे द्वारा और एसएसपी साहब के द्वारा कोर्ट्स और मजिस्ट्रेट का किया गया है और उनको जो भी सभी आवश्यक निर्देश होते हैं क्राउड कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए वो उनको दिया गया है। उन लोग को स्पेशल जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सभी लोग अपने जगह पे टाइमली पहुंच जाएंगे। अपने जो प्रतिस्थानीय है उनका वेट करके ही जब वो लोग आ जाते हैं तभी अपने स्पॉट को छोड़ना है और किसी भी श्रद्धालुओं के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। क्राउड कंट्रोल करते टाइम अपना पोलाइटनेस रखना है और क्राउड कंट्रोल करते टाइम जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसको फॉलो करना है और अपने सीनियर्स के साथ लगातार संपर्क में रहना है। अपने क्राउड कंट्रोल करते टाइम जो कंट्रोल रूम है उनसे भी संपर्क में रहना है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए भी जो आवश्यक तैयारियां की गई है वो तैयारियां हमेशा निरंतर टाइम पे होते रहे। साफ़ सफाई की व्यवस्था होते रहे, पानी की व्यवस्था लगातार होते रहे और जो श्रद्धालु हैं उनको लगातार इन्फॉर्मेशन मिलता रहे कि कहाँ क्या व्यवस्था है। मंदिर के आसपास डीजे भी प्रतिबंध है। हाँ, ये है कि हम लोग जो मंदिर के पास में कंट्रोल रूम बनता है तो ये पूर्व के वर्षों से ये अनुभव मिला है कि जब हम लोग कोई अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं क्योंकि डीजे और लाउड स्पीकर ऑन रहता है तो वो इंस्ट्रक्शन जो है हमारे फोर्स और मजिस्ट्रेट को टाइमली मिल नहीं पाता है। सीसीटीवी की क्या व्यवस्था रहेगी और लोगों को दर्शन बाहर से भी एलईडी पर मिलेगा? इसकी भी व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी हम लोग जगह जगह लगाए हैं और जो नगर निगम का सीसीटीवी है उसको भी हम लोगों ने चेक करा है। इसके अलावा भी हम लोग के द्वारा एक्स्ट्रा सीसीटीवी बहुत सारे लोकेशंस पे लगाए गए हैं। साथ ही साथ क्राउड का जो मॉनिटरिंग है वो ड्रोन के माध्यम से भी किया जाएगा और एलईडी के माध्यम से भी बाहर की व्यवस्था करेंगे। जलार्पण सर बाहर नहीं होगा? जलार्पण के लिए देखिए क्राउड कंट्रोल के दृष्टिकोण से जो पूर्व के वर्षों में जो व्यवस्थाएं रही है अभी हम लोग उसी व्यवस्था को कायम की है। सभी पुलिसकर्मी, सभी पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट साहब सबको ब्रीफ किया गया है और रविवार और सोमवार को यहाँ विशेष भीड़ रहती है, उसके लिए हमारी विशेष तैयारी है। हमारे जो सीमा क्षेत्र है सटा हुआ हाजीपुर से फकुली थाना जो स्टार्ट होता है वहाँ से लेके पूरे शहरी क्षेत्र में हम लोग का प्रतिनियुक्ति रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग को रविवार को हम लोग एक फ्लैंक पे ही अलाउ कर रहे हैं। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी गई है तो आपके माध्यम से अनुरोध रहेगा कि आप लोग यातायात व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। आकस्मिक सेवाओं को इस व्यवस्था से दूर रखा गया है तो एम्बुलेंस आदि जो वाहन रहेंगे वो नियमित रूप से जाते रहेंगे, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। गरीबनाथ के अलावा जो अन्य मंदिर है खगेश्वरनाथ और भूतनाथ मंदिर है वहाँ पर भी हम लोग सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं और हर जगह हम लोग प्रतिनिधि को देख रहे हैं। ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है जी, सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से कंट्रोल रूम से हम लोग निगरानी स्वयं करेंगे और रविवार के संध्या में हम लोग खुद यहाँ पर रहेंगे और व्यवस्था को खुद देखेंगे। जी, नहीं, जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वो मुख्यालय से प्राप्त हुआ है या आप लोग के माध्यम से पूर्व के अनुभव से जो प्राप्त हुआ है वहाँ पर हम लोग विशेष निगरानी रखेंगे। वहाँ पर इंस्पेक्टर रंग के अफसर जरूर रहेंगे, क्यूआरटी रहेगी और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने होल्डिंग एरिया भी बनाया है। इसके अलावा जो जिला स्कूल है वहाँ पर भी हमारे लोग रहेंगे तो पूरी व्यवस्था है। बैरिकेडिंग वगैरह भी सब जगह है, वॉच टावर भी लगा हुआ है। अब आवश्यकता है कि जो भी प्रतिनियुक्ति में लोग रहें उनको बार बार बताया जाए और हम लोग उसको अच्छे ढंग से करवा लेंगे। कई बार सर ऐसा देखा जाता है कि आवश्यक सेवा जो है उनको भी पुलिस कर्मियों के द्वारा नहीं, ऐसा आपने ब्रीफिंग में भी सुना होगा। हम लोग ब्रीफिंग भी आगे ही बताएंगे। आकस्मिक सेवा को नहीं ये बाधित किया जाएगा। और चहलुम के लिए हम लोग हर थाने में अलग से बैठक हो रही है जो भी आयोजकों के साथ और उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग भी अग्री कर रहे हैं, रूट को लेके भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग अच्छे ढंग से वो पर भी मनाएंगे। घटना बढ़ जाती है मंदिर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों के माध्यम से कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। बीच में दो घटना को उद्भेदन भी हुआ है। हम लोगों ने कोड़ा से अपराधी पकड़ा भी है और चैन भी रिकवर हुआ है। हालांकि पर्व त्यौहार को लेकर बाहर से भी कोई गैंग सक्रिय हो जाता है तो हम लोग सीसीटीवी से निगरानी करेंगे और जो भी असामाजिक तत्व है उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मेला के अवसर पर जो ट्रैफिक रूट निर्धारित किया गया है वो यह है कि जो भी बसेस जो उनका रूट डाइवर्ट किया गया है, जो पटना से मुजफ्फरपुर की ओर आने वाली बसेज हैं वो हाजीपुर में ही महुआ चौक से राइट होते हुए काजी इंडा चौक से मुजफ्फरपुर में प्रवेश करेंगी और बेरिया गोलम्बर की तरफ जाएंगी। मुजफ्फरपुर से जो पटना की ओर बसेज जाने हैं उनके लिए बेरिया गोलम्बर से चांदनी चौक से सुधा डेयरी मोड़, वहाँ से लालू राबड़ी चौक,
लालू राबड़ी चौक से न्यू बाईपास होते हुए पताही फ्लाईओवर के पास, वहाँ से वो पकाही मोड़ के पास नीचे उतरेंगे और रेवा घाट मोड़ से आगे उनको लालगंज की ओर, पटना की ओर के लिए परिचालन करवाया जाएगा। जो बसेस समस्तीपुर और बेगूसराय के लिए जाएंगी उनका रूट चांदनी चौक, भगवानपुर चौक होते हुए, कच्ची पक्की होते हुए वो अपने गंतव्य स्थान की ओर मूव करेंगे। जो कांवड़िया रूट तय किया गया है वो फकुली से लेके रामदयालु गुमटी से प्रवेश करके वो अघोरिया बाजार चौक, हरिसभा चौक और पानी टंकी, जिला स्कूल, हाथी चौक, अमर सिनेमा चौक, छोटी कल्याणी, साहू पोखर रोड होते हुए, माखन साहब मोड़ होते हुए वो गरीब स्थान मंदिर पहुंचेंगे, जहां जलाभिषेक करने के बाद छाता चौक होते हुए वो निकास करेंगे। इस पर जो टावर से आगे गांधी चौक की ओर सभी तरह के वाहनों का परिचालन नियंत्रित किया जाएगा और ये जो भी ट्रैफिक व्यवस्था की गई है इसमें जो भी इमरजेंसी वाहन होंगे उनको आवश्यकता अनुसार उनको परिचालन करने की अनुमति दी जाएगी। किस दिन ये लागू रहेगा सर? ये जो व्यवस्था है ये शनिवार अपराह्न 2 बजे से लेकर सोमवार अपराह्न 2 बजे तक चारों सोमवार को लागू रहेगा। बाइक वगैरह भी प्रवेश करेंगे? बाइक जो भी प्रवेश करेंगे उनका पार्किंग का स्थल चिन्हित किया गया है, वो किसी भी हालत में यहाँ उनको प्रवेश की अनुमति गरीब स्थान मंदिर के आसपास नहीं है। उनसे हमारा अनुरोध है कि वो चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही अपने बाइक की पार्किंग करें और चूँकि ये बहुत ही बड़ा आयोजन है तो मुजफ्फरपुर पुलिस का आम जनता से अपील है कि इसमें सहयोग करें इसको सफल बनाने के लिए। इस तरह बनास चौक से कहाँ से ट्रैफिक को रोका जाएगा बाइक वगैरह के अन्य वाहन? बाइक का रुकने का जो नॉर्मल बाइक्स हैं वो चलती रहेंगी, जो कांवड़िया रूट आएंगे उनके लिए जो पार्किंग स्थल है उनको वहाँ पर बाइक को खड़ा कर देना है। बाकी यहाँ पर टावर चौक से मंदिर की ओर कोई भी वाहन नहीं आएंगे और कांवड़िया रूट में भी बाइक नहीं आएंगे।